नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन रामायण और रामचरितमानस में मिलता है। रामायण ग्रंथ को वैदिक युग में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और मध्यकाल में कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रामायण प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने भी लिखा था। इसे हनुमंत रामायण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह ग्रंथ वाल्मीकि से पहले लिखा था, लेकिन बाद में हनुमान लला को इस ग्रंथ को समुद्र में डुबोना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी को अपनी ही रामायण को समुद्र में डुबोना पड़ा? तो आइए हम जानते हैं इस चमत्कारी और अद्भुत कथा के बारे में, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार लंका पर विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में राज करने लगे थे और हनुमान जी हिमालय पर शिव जी की तपस्या करने के लिए आ गए थे। इसी दौरान एक शिला में हनुमान जी रोज अपने प्रभु का स्मरण करते हुए नाखून से रामायण कथा लिखते थे। वहीं महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखने के बाद भगवान शिव को इसे समर्पित करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां पर पहले से ही हनुमान जी द्वारा लिखा रामायण देखकर महर्षि आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि एक योद्धा जो प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन इतने सुंदर ढंग से कैसे कर सकता है। जैसे ही वाल्मीकि ने हनुमंत पद रामायण को पढ़ा, वे विस्मय में पड़ गए। हर श्लोक दिव्यता से भरा हुआ था। न शब्दों में बनावटी शिल्प था, न कोई अलंकार का दिखावा। फिर भी हर पंक्ति में सीधा आत्मा को छू लेने वाला भाव था। हनुमंत रामायण पढ़कर वाल्मीकि को लगा कि उनकी रचना का कोई महत्व नहीं रह गया। वे दुखी होकर बोले, प्रभु, मेरी साधना और प्रयास अब व्यर्थ लगने लगी, क्योंकि आपकी रामायण तो स्वयं श्री राम के हृदय से निकली हुई प्रतीत होती है। यह सुनकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि वाल्मीकि जी एक महान कवि हैं और वे राम भक्त भी हैं। मेरी रचना उनसे सुंदर हो तो क्या हुआ? उनके रामायण में भी तो प्रभु श्री राम की महिमा बताई गई है। इसलिए मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि संसार उन्हीं की रचना को याद रखे। इसके बाद हनुमान जी ने शिला में लिखी हुई अपनी रामायण को उठाया और समुद्र में विसर्जित कर दिया। हनुमंत रामायण हमेशा के लिए समुद्र में डूब गई। यह कहा जाता है कि हनुमंत रामायण का अधिकांश हिस्सा विलीन हो चुका है, पर कुछ श्लोक तमिल और मलयालम परंपराओं में अब भी मिलते हैं। कई विद्वानों ने यह भी माना है कि हनुमंत पद रामायण परम भक्ति का चरम रूप था, जिसे शब्दों से अधिक भावों में महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्चा त्याग वही है जो बिना अहंकार के किया जाए। हनुमान जी की भक्ति सिर्फ कार्यों में नहीं, भावों में भी श्रेष्ठतम थी। कभी कभी महानता का अर्थ होता है पीछे हटकर किसी और को आगे बढ़ने देना।